नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आकांक्षा सनोडिया आज आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बारे में हम देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वायरस मतलब विषाणु के बारे में। ठीक है, जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं विषाणु और इंग्लिश में हम क्या कहेंगे वायरस कहेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी किस में आ जाते हैं, खोज में आ जाते हैं कि सबसे पहले वायरस की खोज किसने की थी। तो इसके क्वेश्चन हमें हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि एक ही टॉपिक को हमें लंबा पढ़ने में बहुत दिक्कत जाएगी। क्योंकि हम इसकी बेसिक से लेके चलेंगे कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी इवानोविस्की नामक वैज्ञानिक ने, जो कि एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो आपको डायरेक्ट कैसा पूछा जाएगा कि वायरस की खोज किसने की थी, इवानोविस्की ने की थी। ठीक है, अब इन्होंने इसकी खोज कब की थी, जब ये तंबाकू की पत्ती में क्या कर रहे थे। तंबाकू की पत्ती में इन्होंने एक मोज़ेक डिजीज देखी। जब वो उन्होंने कोई पत्ती को देखा और जो जो तंबाकू की पत्ती रहती है उसमें इस तरह से उसको कोई रोग दिखाई दिया। तो इस रोग को जब वो अध्ययन कर रहे थे तो उस समय उनको क्या हुआ, यहाँ पे वायरस दिखाई दिया। तो तब उन्होंने इसको नाम क्या दिया, वायरस नाम दिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे साथ साइंटिस्ट कौन आए, लुईस पास्चर और बीजरिंग आए। लुईस पास्चर और बीजरिंग ने उसका क्या नाम दिया कि जीवित तरल संक्रामक नाम दिया इसे, कि जो वायरस है वो एक जीवित तरल संक्रामक है। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि जब इसकी खोज होते गई तो एड्स के जो वायरस है अपना 1986 में उसे पूर्ण रूप से नाम दे दिया गया है कि HIV क्या, एड्स जो है एक वायरस के कारण होता है और इसका वायरस का क्या नाम है, HIV है। HIV का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। ठीक है, और अब जब हम देखेंगे कि इस वायरस को लेके जब टॉपिक उठा तो सबसे पहले यहाँ पे देखा गया है कि वायरस की कोई एक स्पीशीज नहीं है, वायरस कई टाइप के हैं, है ना, हर चीज में प्रेजेंट होता है। तो इस वायरस के अध्ययन के लिए एक अलग से शाखा बनाई गई जिसका नाम क्या देगा रखा गया यहाँ पे, वायरोलॉजी रखा गया। तो ये भी आपको एक शाखा याद होगी कि वायरोलॉजी क्या है, विषाणु अध्ययन की शाखा को कहते हैं, है ना। अब हम जानते हैं कि विषाणु किस तरह के होते हैं। तो विषाणु कैसे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, मतलब इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। दूसरा ये कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, मतलब कि ये दूसरों के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। अकोशिकीय होते हैं, हमने पहले भी देखा था जब हम कोशिका वाली क्लास में पढ़ रहे थे। तो ये कैसे होते हैं, अकोशिकीय होते हैं। और विशेष कैसे होते हैं, ये न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, जीवित परपोषी के अंदर रहकर अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। मान लो कोई लिविंग थिंग है ना, उसके अंदर ये अपना क्या करेंगे, परपोषी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे और उसी के अंदर रहकर अपना रिप्रोडक्शन करते रहेंगे, है ना। इन्हें हम कैसे देख सकते हैं, जब हमको वायरस के बारे में जानकारी लेनी हो, जब हमें इन्हें देखना हो तो हम इनको केवल कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है। विषाणु की अब संरचना देखते हैं तो हमने अभी भी देखा था कि विषाणु कैसे होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं। तो इनका ज्यादातर इनका जो आवरण रहता है वो प्रोटीन से घिरा हुआ रहता है। और ये जो प्रोटीन में क्या होता है, इनका न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि बाहरी आवरण में इनमें क्या होती है, बहुत सारी प्रोटीन की इकाइयां होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। और जब ये इन प्रोटीन की इकाइयों से पूरा एक वायरस का स्ट्रक्चर बन जाता है तो इन्हें हम क्या कहते हैं, विरियन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि बाहरी आवरण में बहुत सी जो प्रोटीन इकाइयां रहती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। लेकिन उन सबसे मिलकर जो पूरा कण बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विरियन कहते हैं। अब यहाँ पे वायरस को अपन देखेंगे कि उसकी कैसी प्रकृति होती है, परपोषी प्रकार का होता है। तो परपोषी होने के कारण यहाँ पे क्या होगा कि इसको 3 तरह में डिवाइड किया गया है कि सभी में अलग अलग तरह के वायरस पाए जाएंगे। जैसे प्लांट में है तो प्लांट वायरस रहेगा, जीव जंतु में है तो जीव जंतु में एनिमल वायरस नाम दिया गया, और जीवाणुभोजी जो रहते हैं, जो बैक्टीरियोफेज रहते हैं, उसको एक अलग नाम दिया गया। तो वायरस के कितने प्रकार उन्होंने परपोषी प्रकृति के आधार पर बताया, 3 प्रकार के। पहले का नाम क्या दिया उन्होंने, प्लांट वायरस या पादप विषाणु। दूसरे को क्या कहेंगे, एनिमल वायरस या जंतु विषाणु। तीसरे को हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि प्लांट वायरस जो रहेंगे उनमें क्या क्या चीज, देखो हमने यहाँ पे देखा था कि उनकी बॉडी तो कैसी रहती है, बाहर न्यूक्लिक एसिड की बनी रहती है। प्लस जो प्लांट वायरस रहेंगे उसमें क्या पाया जाएगा, RNA भी पाया जाएगा। तो न्यूक्लिक एसिड प्लस RNA क्या होता है, प्लांट वायरस होते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा कौन सा है, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। ये वही वायरस की बात हो रही है जिसकी खोज तब कौन कर रहे थे, यहाँ पे इवानोविस्की ने जब इन वायरस को देखा था तंबाकू की पत्ती में। तो ये वही मोज़ेक डिजीज के बारे में बात हो रही है। दूसरा यहाँ पे क्या है, एनिमल वायरस जो कि जंतु विषाणु। देखो इनका आवरण में भी क्या रहेगा, न्यूक्लिक एसिड रहेगा। प्लस इनमें कभी कभी DNA भी पाया जा सकता है, या फिर कभी कभी RNA भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए इसका कौन सा वायरस रहता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स वायरस जो कि जंतुओं में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा कौन सा है, बैक्टीरियोफेज या
जीवाणु भोजी, है ना। ये केवल बैक्टीरिया के ऊपर कैसे होते हैं, आश्रित होते हैं, ठीक है। ये जो कैसे है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, उसके ऊपर ये कैसे होते हैं, परपोषी प्रकार के होते हैं। तो मान लो कोई जो ये वायरस है वो इनके ऊपर आके क्या हो गया, आश्रित हो गया, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारा बैक्टीरियोफेज कहलाएगा, है ना। इन्हें हम कैसे करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के रूप में इनमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। इनका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर T2 फेज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा कि आपको इसका नाम